हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी कंपनीज़ के बारे में जिनमें बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है मंडे को। क्यों? बिकॉज़ नंबर्स कंपनी के, इन पाँचों कंपनी के कुछ खास ऐसे एक्साइटिंग नंबर्स नहीं हैं और कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, क्योंकि या तो वो शेयर्स पहले ही चल चुके हैं या फिर हम कह सकते हैं जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो पहली कंपनी से दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट कंपनी दोस्तों है काबरा एक्सट्रूजन। 411 रुपये 50 पैसे पे दोस्तों इसने क्लोजिंग दी थी थर्सडे के सेशन में। एंड कह सकते हैं पिछले एक महीने में शेयर ऑलरेडी हमको 5-7% गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखा है और इस साल की शुरुआत से भी कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला है। कंपनी के दोस्तों नंबर्स निकल कर आए एंड जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं ये कह सकता हूँ। कंपनी की सेल दोस्तों एक समय पे 207 करोड़ थी, यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में, और वो घटकर कितनी रह गई है? 124 करोड़। 40% दोस्तों कंपनी की सेल्स गिरी है, राइट। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल करीबन 182 करोड़ की थी, तो वो भी दोस्तों घटकर करीबन 124 करोड़ की रह गई। यानी कंपनी की सेल जो है वो वाई वाई भी गिरी है और क्यू ऑन क्यू भी गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के प्रॉफिट के फिगर पर। कंपनी दोस्तों पिछले साल तक करीबन 12 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने मोटा मोटी किया था, वो इस बार घटकर करीबन 3.29 करोड़ का रह गया। यानी 72% दोस्तों कंपनी का मुनाफा भी ड्रॉप कर गया। जी हाँ, 72% कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप किया है। एंड इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था करीबन 5.70, यानी अब वो भी दोस्तों कितना रह गया? 3.29, यानी यहाँ पर भी गिरावट है। दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 3.72 का था, वो गिरकर कितना रह चुका है? ओनली 0.94। यानी पहले दोस्तों कंपनी अपने हर शेयर पे 3 रुपये 70 पैसे कमा रही थी, अब अपने कंपनी हर शेयर पर मात्र 94 पैसा कमा रही है। इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कंपनी 1.63 रुपीज़ कमा रही थी। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 75% तक दोस्तों आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आया है। काबरा एक्सट्रूजन के साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम अब हम लगातार देख रहे हैं, बिकॉज कंपनी की सेल्स लगातार दोस्तों कम होती आ रही है। सितंबर के क्वार्टर में ऐसा लग रहा था कि फिर से थोड़ी बहुत रिलीफ है, बट उसके बाद फिर दोस्तों प्रॉब्लम देखने को मिल गई और कंपनी की सेल लगातार गिरी है। कंपनी के जो मार्जिन्स है वो दोस्तों ज़रूर इस बार पिछले क्वार्टर से ज़्यादा निकल कर आया। इस क्वार्टर में 6.27 था, 7.15 हुआ, लेकिन इससे साल पहले कंपनी का जो मार्जिन था वो 10.74% था। लेकिन देखिए, मार्जिन्स की बात तब होती है जब कंपनी का प्रॉफिट किस प्रकार से आ रहा है। अगर सेल बढ़ रही है और प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है तो फिर मार्जिन की बात होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो बात अभी थोड़ी सी पीछे है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अब प्रॉब्लम में दिख रही है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर आप समझेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कंपनी है वो ट्रेड करती है करेंटली 54 के प्राइस टू अर्निंग पे, राइट। जो इंडस्ट्री का एवरेज है, राइट, जो इंडस्ट्री का पी है वो है 42.7 का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई कंपनी तभी चल पाती है जब वो ग्रोथ दिखाती है, बट यहाँ पर दोस्तों वो ग्रोथ मिसिंग है। तो यहाँ पर गिरावट की एक्सपेक्टेशंस आप करके चलिए। थोड़ी यहाँ पर मंडे को थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। ये टॉप कंटेंडर रह सकता है दोस्तों यहाँ पर मंडे को गिरावट का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंपनी आती है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। करीबन 136.95 पे फ्राइडे के अंदर, सॉरी, थर्सडे के सेशन में बंद होता है। करीबन 4.16% का फॉल हमको देखने को मिला और पिछले एक महीने में स्टरलाइट ने ऑलमोस्ट दोस्तों 5% की गिरावट दिखाई है। इस कंपनी के भी नतीजे निकल गए और नतीजे कुछ खास नहीं थे। कंपनी की जो सेल है दोस्तों वो 1883 करोड़ से घट के करीबन 1322 करोड़ पर रह गई। यानी कंपनी की सेल्स में ऑलमोस्ट आपको 30% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिल जाएगा। एंड वही दोस्तों, जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट थी, सॉरी, जो सेल थी वो करीबन 1494 करोड़ थी, तो यहाँ पर भी हमको डिक्लाइन ही देखने को मिला। दोस्तों कंपनी पिछले साल तक करीबन 47 करोड़ रुपए का मुनाफा किया था, लेकिन इस बार दोस्तों कंपनी ने सीधे 60 करोड़ का घाटा कर दिया, ऑलमोस्ट 59 करोड़ का यहाँ पे घाटा कर दिया है। 167% कंपनी के प्रॉफिट में, क्या कंपनी बेसिकली लॉस में आ चुकी है, तो कंपनी का प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आपको बचा ही नहीं। एंड इससे प्रीवियस क्वार्टर में कितना कंपनी का प्रॉफिट था? करीबन 32 करोड़ का, तो यहाँ पर भी कंपनी लॉस में आ गई। दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो था करीबन 1.28 का, अब वो घटकर कितना रह गया? 1.43 नेगेटिव। याद रखिए, अब कंपनी अपने हर शेयर पे 1 रुपये 43 पैसे नहीं, 1 रुपीज़ 43 पैसा खो रही है, बना कुछ भी नहीं रही है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर तक कितना बना रही थी? 0.85। स्टरलाइट के दोस्तों नंबर्स जो है वो हर क्वार्टर में अब खराब होते जा रहे हैं, इस बात को आपको नोटिस करना पड़ेगा। 1872 करोड़, देन 1522 करोड़, देन 1494 करोड़ एंड नाउ 1322 करोड़। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के नंबर्स लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों कंपनी के जब सेल्स कम हो रही थी, लेकिन कंपनी ने एक काम कर रखा था कि इनके मार्जिन को पकड़ रखा था 14%, 14%, 14%, लेकिन अब दोस्तों वो घट के ओनली 7% पर आ चुकी है। बेसिकली कंपनी घाटे में आ चुकी है। मुनाफे की हालत भी कुछ ऐसे ही है, लगातार दोस्तों कंपनी का मुनाफा घटते जा रहा था और कंपनी अब फाइनली लॉस कर चुकी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गिरावट बनने वाली है। स्टॉक का दोस्तों जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो करीबन 54.2 का है एंड जो इंडस्ट्री का यहाँ पर एवरेज है वो दोस्तों है करीबन 37.8 का। बट अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई कंपनी तभी बढ़िया पर कर पाती है जब वो ग्रोथ कर रही हो, बट यहाँ पर ऐसी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर गिरावट स्वाभाविक सी बात है, निश्चित है।
बस यही हमको देखना है मंडे को कि कितना गिर पाता है ये देखने वाली बात होगी, बट यहाँ पर गिरावट नो डाउट पक्की है। अगली फ्रेंड्स कंपनी आती है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैसे 710 रुपये पे बंद होता है ये, करीबन 3.70% ऑलरेडी दोस्तों थर्सडे के सेशन में ये गिर गया था, और नंबर जो निकल कर आए उसमें वापस से प्रॉब्लम देखने को मिली है दोस्तों। 2118 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने पिछले साल दर्ज किया था, जो इस बार बढ़कर जरूर 2736 करोड़ होता है, और यहाँ पर 29% का जंप हमको नजर आया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 2531 करोड़ था, तो यहाँ पर भी हमको जंप देखने को मिला 2736 करोड़ पे। लेकिन बात कहाँ मुनाफे पे दोस्तों, कंपनी ने 393 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दर्ज किया था। याद रखिएगा कंपनी की जो ओवरऑल एनआईएम है वो कम थी, उसके बावजूद भी कंपनी ने 393 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया। इस बार दोस्तों कंपनी की जो एनआईएम्स आई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन या फिर आप नेट इंटरेस्ट इनकम कह सकते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई सॉरी। सो दोस्तों वो जो है वो करीबन घट के इस बार कितना हो गया 375 करोड़। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, कंपनी के जो यहाँ पर मार्जिन है, जो बैंक के मार्जिन है, उसमें आपको भारी गिरावट देखने को मिली है। मुनाफा ज़रूर 4% गिरा है, लेकिन ये ज़्यादा ही है। क्यों? बिकॉज दोस्तों कंपनी ने पिछली बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम पेश करी थी उससे ज़्यादा इस बार पेश करी, बट उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स है। एंड वही दोस्तों 402 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, और वो भी 375 करोड़ का रह गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो रेवेन्यू दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कर रहा है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं। 9%, 8%, 4% और अब 2%। ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक को सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। याद रखिएगा जो रेट लगातार बढ़ रही थी उसका, और इसका अब जो है वो नंबर्स पर भी आपको सीधा सीधा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बिकॉज याद रखिएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं, और जब अचानक से दोस्तों वहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा कभी भी, क्योंकि देखिए जो इनकी लोन की प्रोसेस होती है, कैसे भी लोन दे देते हैं ये, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है जब लगातार दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाएगी, तो बहुत बार दोस्तों जो जिनको लोन दिया है वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, तो ये कंपनी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। और अब एग्जैक्टली वो नज़र आ रहा है इनके लिए दोस्तों। जब अच्छा पीरियड कब आएगा, जब दोस्तों वापस से इंटरेस्ट जो रेट बढ़ी थी वो रेट कट होना स्टार्ट होगी, तब जाके देखिए इनके पास फिर से हम कह सकते हैं वो खुशियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इनके नंबर्स में। बट अभी वो बिल्कुल मिसिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड ये मान के चलिए यहाँ से भी अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक करेक्ट हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गिरावट स्वाभाविक सी बात है अब और बनती हुई नजर आएगी, बिकॉज नंबर्स कहीं से कहीं तक भी देखिए बढ़िया नहीं है। ऐसा कहता है कि रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, बट ये रिकवरी कुछ नहीं थी, और स्टॉक फिर से गिरावट ही करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला स्टॉक आता है फ्रेंड्स अडानी पावर का। करीबन 4.63% का हमको जंप देखने को मिला था अडानी पावर में। 544 रुपीज़ तक स्टॉक चला था थर्सडे के सेशन में, और इनके नंबर्स भी देखा जाए तो उतने ज़्यादा कोई शानदार नहीं है। ज़रूर दोस्तों वाई वाई परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार नज़र आएगी, बट बात इंपॉर्टेंट होती है जो है Q1Q एंड डेफिनेटली मार्जिन्स, वहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम्स अब देखने को मिली है। सेल ज़रूर दोस्तों कंपनी की बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कंपनी की सेल है वो करीबन 67% बढ़ी है सालाना तौर पर। Q1Q तौर पर कुछ खास आपको बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता हुआ नज़र आया। मुनाफा जो था वो 8.77 करोड़ था, और इस बार 2738 करोड़ आ गया, तो कंपनी का मुनाफा काफ़ी बढ़ गया। लेकिन पिछले बार दोस्तों कंपनी का मुनाफा 6594 करोड़ था। जरूर देखिए कुछ एक्सेप्शंस थे, तो इस बार दोस्तों जो नंबर्स निकल कर आए वो उस प्रकार से शानदार देखने को नहीं मिले। और ज़रूर देखिए अडानी पावर के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टॉक लगातार चल क्यों रहा है, बिकॉज कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट लगातार देखिए अनाउंसमेंट्स कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर, वो एक अच्छा है कि उसका लगातार मूव अडानी पावर को देखने को मिल रहा है। बट इस बार नंबर जो निकल कर आए वो ऐसा खराब नहीं थे, बट कोई दमदार भी नहीं थे, और मेरे हिसाब से क्योंकि शेयर में बहुत अच्छी हमने रैली ओवरऑल देख रखी है पिछले 6 महीने में, आप खुद नोटिस कर सकते हैं 115% ज़्यादा शेयर चला है, तो मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल चुका है। तो एक थोड़ा सा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। अभी भी देखिए स्टॉक पे बायसनेस पॉजिटिव ही है, कोई ऐसी कोई खास नेगेटिव नहीं है, वहाँ पर कोई स्टैंड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन नो डाउट जिस प्रकार से शेयर चला है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मंडे को करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है अडानी पावर के अंदर। अगला स्टॉक आता है फ्रेंड साइंट, एंड करीबन थर्सडे के सेशन में करीबन 2020 पे बंद होता है। 23.15 रुपीज़ गिरा, 1% की गिरावट नजर आई। बट जो कल नंबर्स निकल कर आए वो नंबर्स ने काफ़ी निराश किया है। कंपनी की दोस्तों जो सेल है वो करीबन 1618 करोड़ से बढ़कर 1821 करोड़ ज़रूर हुई। कंपनी की सेल प्रीवियस क्वार्टर से भी इंक्रीज हुई, ऑलमोस्ट 13% कंपनी की सेल बढ़ती है सालाना तौर पर। लेकिन मुनाफे की बात जैसे ही आई तो दोस्तों कंपनी ने मुनाफे में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। 156 करोड़ से घटकर कंपनी का मुनाफा 153 करोड़ पे आ जाता है, एंड जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था वो 184 करोड़ का था, तो यहाँ से और कंपनी का मुनाफा घटता हुआ नजर आ गया। दूसरी बात दोस्तों कल कंपनी ने ये भी कहा कि उन्होंने गाइडेंस थोड़ी सी घटाई है अपने आने वाले क्वार्टर्स को लेकर, तो वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कल रिएक्शन देती हुई नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक में अगर आप खुद नोटिस करेंगे जो वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है वो करीबन 31.2 का, और जो इंडस्ट्री का देखिए प्राइस टू अर्निंग है वो जरूर 38.2 का है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज कोई बहुत महंगा नहीं है, बट स्टिल क्योंकि शेयर में बहुत अच्छी रैली हमको देखने को मिली है, एंड लगातार दोस्तों कंपनी
बाजार ने रिवॉर्ड किया, ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि नंबर्स भी कंपनी लगातार अच्छे पेश कर रही थी। बट जब दोस्तों एक कंपनी से अच्छे नंबर्स की यहाँ पर लगातार जब नंबर्स कंपनी अच्छा पेश कर रही होती है तो बाजार की एक्सपेक्टेशंस वही रहती है। तो क्योंकि इस बार नंबर्स कंपनी के बिलो एस्टिमेट निकल कर आए, यानी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम निकल कर आए, तो उसका रिएक्शन भी स्वाभाविक सी बात है दोस्तों मंडे को देखने को मिलेगा और साइंड हो सकता है कि काफ़ी शानदार गिरे, बिकॉज आपको पता ही है इस बार जो भी आईटी कंपनीज के नतीजे निकल के आए, बाजार ने या तो रिवॉर्ड किया है या तो डेफिनेटली देखिए काफ़ी तेज़ी से गिराया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रिवॉर्ड ना करे लेकिन पनिशमेंट ज़रूर दे दे, और गिरावट होने की जो मुझे लगता है कि देखिए स्वाभाविक सी बात है वो बनती हुई नजर आने वाली है। ओवरऑल मंडे को कितना गिरता है ये देखने वाली बात है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर गिरावट होने वाली है और काफ़ी अच्छी गिरावट होगी, ये भी ज़्यादा मुझे लगता है पूरा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, ये 5 शेयर है जो मैंने आपको बताया जिनमें गिरावट बनने की यहाँ पर पूरी पूरी आशंका है मंडे को। तो लेट्स सी होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।